हेलो, नमस्कार साथियों, कैसे आप? उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज का अपना सेशन रहेगा प्रतिशत। प्रतिशत का दोस्तों हम 5 पार्ट पढ़ चुके हैं और आज प्रतिशत का दोस्तों नेक्स्ट यानी 6 नंबर का पार्ट पढ़ रहे हैं, जिसमें दोस्तों टाइप वाइज ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन पढ़ रहे हैं दोस्तों। टाइप वाइज ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन 5 पार्ट पढ़ चुके हैं। आज का पार्ट नंबर 6 है और टाइप नंबर भी दोस्तों 6 है। यस, हम 5 टाइप पढ़ चुके हैं, 5 पार्ट पढ़ चुके हैं और आज पार्ट नंबर 6 का टाइप नंबर 6 रहेगा, जिसमें दोस्तों A% और B% की या तो वृद्धि या फिर कमी पर आधारित क्वेश्चन होंगे दोस्तों, जो कि आपके सामने स्क्रीन बोर्ड पर क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो दोस्तों एक बार फिर से दिलीप पवार एजुकेशन के इस यूट्यूब मंच पर दोस्तों आप सभी दोस्तों का, सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत करता हूं दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। यस, क्वेश्चन दिया दोस्तों, किसी वस्तु के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि कर दी जाती है तथा बाद में वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि कर दी जाती है, तो उस वस्तु के मूल्य में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी ज्ञात कीजिए। यस, यानी कि दोस्तों दोनों बार दोस्तों वृद्धि हुई है। यस, पहले जो है वस्तु के मूल्य में 10% की वृद्धि हुई और बाद में दोस्तों यस बाद में वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि और कर दी जाती है, तो उस वस्तु के मूल्य में कुल कितने प्रतिशत की दोस्तों वृद्धि होगी ज्ञात कीजिए। यस, तो चलिए दोस्तों कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों, यहाँ पर सोल्यूशन करना है, इसलिए हम एक लाइन को थोड़ा सा मिटा रहे हैं। इस लाइन को याद रखना दोस्तों, कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। यस, वस्तु के मूल्य में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यस, इस लाइन को मिटा रहा हूँ ताकि अपने को यहाँ पर सॉल्यूशन करना है। कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी ज्ञात करना है। तो दोस्तों यहाँ पर हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। यस, कुल प्रतिशत वृद्धि दोस्तों हम ज्ञात करने वाले हैं। यस, तो दोस्तों पहले 10% वृद्धि और बाद में 20% की वृद्धि हुई है। दोनों वृद्धि यानी प्लस है ना, वृद्धि यानी प्लस करते हैं। 10% तो पहले 10% प्लस, बाद में 20% तो 20% प्लस। आप दोस्तों 10% और 20% को यहाँ 10% गुणा 20% और बटे में दोस्तों प्रतिशत के बटे में हमेशा 100 लिखा जाता है, इस बात को याद रखना है। यस, 10% गुणा 20% बटे 100। यस, जो भी प्रतिशत आपकी क्वेश्चन में दिया 10% की वृद्धि फिर 20% की वृद्धि, तो यहाँ पर वृद्धि यानी दोस्तों जोड़ा जाता है, वृद्धि यानी जोड़ा जाता है। एक बार तो जोड़ेंगे प्लस फिर दोस्तों एक बार उसी प्रतिशत को ऊपर गुणा में और उस प्रतिशत के बटे में 100 करेंगे। यस, तो दोस्तों अब यहाँ पर सोल्यूशन यस बटे में है तो नीचे 1 2 0 है, ऊपर के 1 2 0 कट जाएंगे। अब 1 और 2 का दोस्तों गुणा हो जाएगा, यहाँ गुणा चिन्ह 1 और 2 का गुणा होगा तो 2 1 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, 10 है ना, 10 प्लस 20 कितना हो जाएगा दोस्तों, 10 प्लस 20 ये आपका 30 हो जाएगा। प्लस का चिन्ह प्लस करेंगे और यहाँ का कितना है दोस्तों 2 एकम 2, यहाँ 2 आया है तो प्लस 2 करें। अब 30 और 2 कितना हो जाएगा दोस्तों, 30 और 2 आपका 32%, यानी आपका फाइनली आंसर हो जाएगा दोस्तों कि वस्तु के मूल्य में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, कुल वृद्धि। तो यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों 32 यानी 32%। बहुत सारे स्टूडेंट ये लॉजिक लगाएंगे, यहाँ 10% है, यहाँ 20% है, 10 प्लस 20 यानी 30% निकालेंगे, जो कि बिल्कुल गलत है। यस, और ऑप्शन में दोस्तों 100% 30% भी दिया होगा। यस, तो यहाँ पर कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, वृद्धि यानी दोस्तों हमेशा बढ़ोतरी होती है, तो 10 प्लस 20 30 होगा और यहाँ का ये 2% और है एक्स्ट्रा, यानी कि कुल 32% की वृद्धि होगी। तो उम्मीद है दोस्तों समझ में आया होगा। प्रश्न क्या था, यस पहले 10% की वृद्धि हो रही है, फिर बाद में दोस्तों 20% की वृद्धि हो रही है, यानी दोनों टाइम दोस्तों दोनों बार वृद्धि हुई है। यस, याद रखना। अब दोस्तों अगला प्रश्न ले रहे हैं। अगला प्रश्न देखना, ए के वेतन में पहले 10% की दोस्तों कमी कर दी गई या कमी हो जाती है, पहले कमी हो जाती है तथा बाद में 20% की और कमी कर दी जाती है ना। पहले 10% की कमी, बाद में 20% की कमी कर दी जाती है, तो ए के वेतन में कुल कितने प्रतिशत की कमी होगी। यस, फर्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों दोनों बार वृद्धि हुई थी, पहले 10% वृद्धि और बाद में 20% वृद्धि, तो कुल कितनी वृद्धि जो हमने निकाला 32% की वृद्धि। तो दोस्तों यहाँ पर ऐसे पहले 10% कमी, बाद में 20% कमी, तो कुल कितने प्रतिशत की कमी होगी ज्ञात कीजिए। तो सेम है दोस्तों। यस, वृद्धि दिया हो तो दोस्तों जोड़ते हैं, कमी अगर हो तो घटाते हैं। यस, पहले 10% की कमी तो -10 आएगा, है ना। यस, यहाँ पर प्लस 10 क्यों नहीं किया दोस्तों, क्योंकि हर अंक संख्या अपने आप में प्लस में ही होती है, जिसके आगे कोई चिन्ह, यहाँ 10 के आगे चिन्ह नहीं है प्लस का, यानी कि वो प्लस का ही कहलाएगा। यस, और माइनस वाली संख्या के आगे माइनस लगाना पड़ता है ना। यस, 10% की कमी तो -10, फिर बाद में 20% की कमी तो -20, फिर प्लस, इनको जोड़े। यहाँ तो वृद्धि हो या कमी हो, यहाँ पर तो दोस्तों प्लस ही लगाना है। यस, है ना, यहाँ पर ये जो प्लस लगा यहाँ पर तो प्लस ही लगाना है। यस, तो ये प्लस फिर तो इन्हीं परसेंट को यहाँ पर एक बार 10%, एक बार 20% और इस परसेंट के बटे में 100 लिखेगी। यस, नीचे 1 2 0 से ऊपर के 1 2 0 दोस्तों कट जाएगा। अब 1 और 2 का गुणा हो जाएगा तो 2 एकम 2, यहाँ पर आपका 2 आ रहा। अब दोस्तों माइनस माइनस क्या
क्या हो जाएगा दोस्तों, ये माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, यस है ना। माइनस का 10 और माइनस का 20 कितना हो जाएगा, यस ये हो जाएगा दोस्तों माइनस का 30, यस है ना। जुड़ेगा, जुड़ जाएगा, माइनस माइनस जुड़ जाएंगे लेकिन वो संख्या होगी माइनस की ही, यस। माइनस का 10 और माइनस का 20 जुड़ जाएगा तो 30 होगा, लेकिन किसका, माइनस का, ये माइनस का 30 आएगा। अब यहाँ पर दोस्तों प्लस, ये प्लस कितना आया, यहाँ 2 आया है, यस। तो अब ये क्या होगा दोस्तों, बड़े, यस, बड़ा साइन जिसका होगा वही होगा। बड़ा साइन किसका है, माइनस का 30 है, यस। माइनस का 30 बड़ा है तो माइनस के 30 में से प्लस के 2 को घटा देंगे, है ना। प्लस के 2 को घटा देंगे दोस्तों, तो यहाँ पर 30 में से 2 को घटा देंगे, कितना बचेगा दोस्तों, 28 बचेगा। लेकिन 28 किसका, बड़े का जो साइन होगा वही साइन आएगा। बड़ा क्या है, 30 का माइनस है, तो यहाँ पर माइनस 28 माइनस में आए तो दोस्तों वो कमी होती, माइनस 28% की कमी होगी। कुल कितने प्रतिशत की कमी होगी दोस्तों, तो हमारा आंसर हो जाएगा माइनस, मतलब 28% की कमी होगी, है ना। 28% की कमी होगी, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों उम्मीद है टाइप नंबर 6 यानी पहले 10% वृद्धि और बाद में 20% वृद्धि, तो कुल कितनी वृद्धि, तो 32%। फिर ऐसे पहले 10% की कमी, बाद में 20% की कमी, तो कुल कितने प्रतिशत की कमी होगी, तो 28% की कमी होगी। तो उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट, है ना, अगले टाइप की ओर। टाइप नंबर 7 ले रहे हैं, यस, टाइप नंबर 7, यस। दोस्तों आपको पेन कॉपी के साथ देखना है और नोट डाउन करते चलना है दोस्तों अच्छे से, ताकि नोट डाउन अगर हो जाएगा तो आपका खुद का नोट्स बेहतर दोस्तों प्रीपर तैयार हो जाएगा, ताकि आपको बाद में रिवाइज करने में, पढ़ने में आसानी होगी, यस। अगला टाइप ले रहे दोस्तों, यस, अगला टाइप, नेक्स्ट टाइप है दोस्तों टाइप नंबर 7 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यस, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ले रहे हैं, यस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आ जाएगा दोस्तों आपका, एक व्यक्ति आय में पहले 20% की वृद्धि हो जाती है या कर दी जाती है, वृद्धि हो जाती है, तथा बाद में 10% की कमी कर दी जाती है या हो जाती है, तो व्यक्ति की आय में प्रतिशत वृद्धि या कमी ज्ञात कीजिए। तो व्यक्ति की आय में प्रतिशत वृद्धि या कमी ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन है दोस्तों, यस, ये प्रश्न दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर रहे हैं हम, यस। एक व्यक्ति की आय में पहले, यस, अब क्या है, एक बार वृद्धि आ रहा है और एक बार दोस्तों कमी आ रहा है, यस। एक बार पहले तो 20% की वृद्धि हो गई और बाद में दोस्तों 10% की कमी हो गई, यस। इस बात को आपको विशेष याद रखना है, पहले 20% की वृद्धि हो जाती है और बाद में 10% की दोस्तों कमी कर दी जाती है। तो व्यक्ति की आय में प्रतिशत या तो वृद्धि होगी या कमी होगी, क्या होगी वो आपको ज्ञात करना है, यस। तो दोस्तों सॉल्यूशन करेंगे, व्यक्ति की आय में पहले क्या हुआ, 20% की वृद्धि, तो यहाँ पर 20% लिखेंगे, 20%। फिर दोस्तों तथा बाद में 10% की कमी, 10% की कमी यानी -10%, यस, -10%। फिर यहाँ माइनस 20% और गुणा 10% बटे में दोस्तों यहाँ 100, यस। एक बार तो दोस्तों यहाँ लिखना और एक बार यहाँ मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखना, 20% और 10%। अब दोस्तों यहाँ पर 1 2 0 से 1 2 0 दोस्तों कट जाएगा। अब यहाँ पर 1 और 2 का गुणा हो जाएगा, 2 एकम 2, यस, 2 एकम 2 हो जाएगा दोस्तों, यस। अब इसका सॉल्यूशन करना है, यस। पहले यहाँ सॉल्यूशन होगा 10 20 माइनस 10, तो यहाँ पर कितना बच जाएगा दोस्तों, यहाँ पर बचेगा आपका 10% बचेगा, है ना। पहले इसका सॉल्यूशन करना, 20 में से 10 को घटाएंगे, 10 बचेगा। अब दोस्तों यहाँ किसका साइन है, माइनस का, माइनस यहाँ पर आया है दोस्तों आपका 2, ये 2 और घटा देंगे तो 8%, है ना, 8% की क्या होगी दोस्तों, वृद्धि होगी, क्योंकि 20% बड़ा है और 10% छोटा है ना, 10% छोटा, 20% की वृद्धि और मात्र 10% की कमी हुई थी। तो उस व्यक्ति की आय में प्रतिशत वृद्धि या कमी ज्ञात कीजिए। तो जो भी परसेंट बड़ा होगा आंसर उसी का आएगा, है ना। बड़ा प्रतिशत वृद्धि का है तो यहाँ जो भी 8% की क्या होगी दोस्तों, वृद्धि होगी, ये हमारा राइट आंसर आ जाएगा। तो उस व्यक्ति की आय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी, तो 8% की वृद्धि होगी, यस। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं एक और अगले प्रश्न की ओर, यस। दोस्तों नेक्स्ट एक और अगला प्रश्न, अगला क्वेश्चन दे दें दोस्तों, यस, क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्न नंबर 2, यस। उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो दोस्तों इसको मिटा रहे हैं, यस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों अगला क्वेश्चन रहेगा, एक वस्तु के मूल्य में
पहले 15% की कमी कर दी जाती है। पहले 15% की कमी कर दी जाती है, जबकि बाद में यस जबकि बाद में 20% की वृद्धि कर दी जाती है। 20% की वृद्धि कर दी जाती है। तो वस्तु के मूल्य में वस्तु के मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी ज्ञात कीजिए। कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी ज्ञात कीजिए। यस, क्वेश्चन दिया है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन दिया हुआ है। यस, आप दोस्तों क्वेश्चन को प्रश्न देखना। एक वस्तु के मूल्य में पहले तो क्या दोस्तों, पहले 15% की कमी कर दी है। पहले क्या दोस्तों, पहले 15% की कमी कर दी जाती है, जबकि बाद में 20% की क्या कर दी दोस्तों, 20% की वृद्धि कर दी जाती है। पहले तो 15% की कमी कर दी वस्तु के मूल्य में, और बाद में उस वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि कर दी जाती है। तो वस्तु के मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों याद रखना, जो भी प्रतिशत बड़ा है ना, अगर वृद्धि प्रतिशत बढ़ा दिया होगा तो वृद्धि में आंसर आएगा, और कमी प्रतिशत बड़ा होगा तो आंसर कमी में आएगा। यहाँ पर 20% वृद्धि हो रही है और 15% की कमी है, तो जो जिसका परसेंट बड़ा होगा आंसर उसी में आएगा। यस, तो चलिए पहले क्या हुआ है, पहले 15% की क्या हुई दोस्तों, कमी यानी माइनस। यस, सोल्यूशन करेंगे 15% की कमी यानी -15। फिर दोस्तों 20% की वृद्धि यानी प्लस है ना, वृद्धि यानी प्लस, फिर यहाँ पर माइनस का साइन आएगा। अब इन्हीं 2% को यहाँ 15 गुणा 20 लिखेंगे बटे में दोस्तों 100। यस, नीचे यहाँ पर दोस्तों 20 से काटते सीधा। यस, 20 एकम 20 और 20 पंजा 100, फिर 5 एकम 5 5 3 15, यानी यहाँ पर हमारा दोस्तों फाइनली 3 आ रहा है। पहले इसका सोल्यूशन करेंगे। यस, इसका सोल्यूशन करेंगे दोस्तों। प्लस का 20 है, माइनस का 15 है, तो क्या बच जाएगा दोस्तों, 20 में से 15 को घटा देंगे, यानी यहाँ हमारा बच जाएगा 5। यानी इसका फाइनली आंसर आ जाएगा दोस्तों हमारा 5 आ चुका है, और यहाँ पर साइन है माइनस का, माइनस है यहाँ पर फाइनली कितना है दोस्तों, 3 आया है, 3। यस, तो 5 में से 3 को माइनस करेंगे 2% है। 2% की क्या हो जाएगी दोस्तों, वृद्धि, 2% की वृद्धि। यस, 2% की वृद्धि, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, 2% की वृद्धि होगी। तो दोस्तों उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। प्रश्न एक वस्तु के मूल्य में पहले तो 15% की कमी कर दी, और जबकि बाद में दोस्तों 20% की वृद्धि, बाद में 20% की वृद्धि कर दी जाती है, तो उस वस्तु के मूल्य में कुल कितने प्रतिशत की या तो वृद्धि होगी या कमी होगी। यस, तो पहले कमी दिया है, कमी यानी -15, और बाद में वृद्धि हो रही 20%, वृद्धि यानी +20। यहाँ -15 गुणा 20 बटे 100, 20 एकम 20, 20 पंजा 100, 5 एकम 5, 5 3 15, यहाँ का फाइनली 3 आ गया। पहले इसका सोल्यूशन करेंगे, तो दोस्तों प्लस का 20 है, माइनस का 15 है, तो 20 में से 15 को घटा देंगे, 5 बचेगा, माइनस ये 3, 5 में से 3 माइनस करेंगे, 2% की वृद्धि होगी। तो दोस्तों उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ये टाइप नंबर 7। आज की सेशन में 2 टाइप पढ़े दोस्तों हमने, टाइप नंबर 6 और टाइप नंबर 7। उम्मीद है, और प्रतिशत दोस्तों अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसलिए आपको बिल्कुल टाइप वाइज अच्छे से पढ़ना है दोस्तों। और यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन आपको करवा दिए जाए, तो आप ऐसे 2-2 3-3 क्वेश्चन अपनी तरफ से लेकर दोस्तों प्रैक्टिस किया करो। जितनी प्रैक्टिस करोगे दोस्तों उतना ही आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, और दोस्तों उतनी ही आपका गणित में अच्छा इंप्रूवमेंट होगा। तो दोस्तों आज की सेशन में हम इतना ही पढ़ते, कल और नेक्स्ट पार्ट नंबर 7 लेकर आएंगे दोस्तों, जिसमें बहुत महत्वपूर्ण टाइप लेकर आएंगे दोस्तों। तब तक आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे हम। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों आपको लाइक करना है, और दोस्तों वीडियो को अधिक से अधिक प्यारे साथियों अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना है दोस्तों। और अभी तक जिसने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही पढ़ते। जय हिंद, जय भारत।